नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि सुधार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और वह आवेदन पत्र जब खारिज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित पक्षकार है वह क्या कार्रवाई कर सकता है। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, होता क्या है कि जब किसी कृषक की खसरा बीवन या किश्तबंदी खतौनी या उसके राजस्व दस्तावेजों में जब कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि नाम से संबंधित त्रुटि या एरिया से अर्थात रकबे से संबंधित त्रुटि या सर्वे नंबर से संबंधित त्रुटि या जो है नक्शे से संबंधित त्रुटि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रुटि के सुधार के लिए उस व्यक्ति के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात अनुविभागीय अधिकारी महोदय एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 या धारा 75 अर्थात 75 के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इस प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए जब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण को तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को फॉरवर्ड किया जाता है, अर्थात वहां से भेजा जाता है, ताकि उस प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके कि वास्तव में उस प्रकरण में किस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है। तो जब प्रकरण तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को भेजा जाता है तो नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा या तहसीलदार महोदय के द्वारा उस संबंध में पूरी जांच की जाती है, पटवारी रिपोर्ट ली जाती है और उस प्रकरण में जो है आवश्यकता होने पर साक्ष्य भी ली जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकरण तैयार कर फिर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो है फाइनल आदेश के लिए प्रेषित किया जाता है और इस प्रकार का प्रतिवेदन जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा भेजा जाता है कि इस प्रकरण में जो है सुधार की किस प्रकार की गुंजाइश है। तो दर्शकों, जब अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष वह प्रकरण प्रस्तुत होता है, वापस से तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को प्रकरण भेजा जाता है, तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण की पुनः जाँच की जाती है। जिन बिंदुओं पर तहसीलदार महोदय ने और नायब तहसीलदार महोदय ने जांच की है, उन बिंदुओं की जांच उनके द्वारा की जाती है कि किसी बिंदु पर कोई जांच अधूरी तो नहीं है। यदि किसी बिंदु पर जांच अधूरी है तो ऐसी स्थिति में पुनः जांच उनके द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा की जाएगी और यदि उस संशोधन से अर्थात उस त्रुटि सुधार से कोई व्यक्ति व्यथित है या किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो उस व्यक्ति को भी सूचना पत्र भेजा जाएगा और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद में फिर उस प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, आज का जो विषय है वह मुख्य विषय ये है कि जब अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश से यदि कोई व्यक्ति दुखी है अर्थात व्यथित है तो वह व्यक्ति क्या कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए दर्शकों, जब उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर महोदय को प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है, जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अर्थात 44 के तहत प्रस्तुत की जाती है। और यदि प्रथम अपील जो कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उस अपील में यदि कोई आदेश पारित होता है और उस आदेश से यदि कोई पक्षकार दुखी है अर्थात असंतुष्ट है तो वह व्यक्ति जो है द्वितीय अपील अपर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत कर सकता है, जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अर्थात 44 के तहत ही प्रस्तुत की जाएगी। यदि द्वितीय अपील में भी कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से कोई पक्षकार दुखी है अर्थात असंतुष्ट है तो वह जो है निगरानी राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और उस निगरानी में कोई आदेश पारित किया जाता है और उससे कोई व्यक्ति जो है दुखी है असंतुष्ट है तो वह माननीय उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन दायर कर सकता है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।